नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है, ठीक है। नेशनल फ्लावर कौन है? लोटस है। नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक है। नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। व्हील ऑफ इंडिया नेशनल सिम्बलाइज क्या शो करता है? जस्टिस को, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पॉक्स इंडियन में कितना? 24 है। ए कंप्लीट अर्थ फॉर्मेशन रेडियंस ऑफ नेशनल एंथम कितना चाहिए इसको? 52 सेकेंड चाहिए, ठीक है। अब इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर टू किसमें? आर्टिकल 3 में बोलते हैं न्यू स्टेट बना सकते हैं। पावर टू कार्व न्यू स्टेट पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। हुई जब फुल पार्ट बाउंड्री कौन सा करता है? पार्लियामेंट से करता है। हुई जब फुल एक्सिक्यूटिव न्यू पार्लियामेंट कर सकता है। फेडरल सिस्टम क्या बोलता है? तुमको वन स्टेट हैव नॉट रिजर्व फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए नहीं निकल सकता, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई स्टेट वेर ऑर्गेनाइज 1956 में स्टार्ट हुआ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 क्या है तुमको? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। अभी देखो जो मैटर ऑफ ससला सर्विटी आदि कुछ नया हो तो 368 में आप चैलेंज कर सकते हैं। 368 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 368 में चेंज नहीं करते। पावर ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्टेट मस्ट नॉट बी पास्ड बाई सिंपल मेजोरिटी हो गया, ठीक है। क्रिएशन न्यू स्टेट क्या सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है? कॉन्सेंट ऑफ किसका चाहिए? स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेट कौन सा करता है? प्रेसिडेंट करता है। इंडिया इज नॉट यूनियन, इंडिया हैज द पावर टू अल्टर द कौन सा बोलता है? पहला फॉल्स है, दूसरा वो नॉट अ प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या तो स्टेट में इंक्लूड है यूनियन टेरिटरी। फॉर्मेशन ऑफ नॉट आर्टिकल 3 क्या होता है? एडमिशन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ एडमिशन वो हो गया, आर्टिकल 3 एडमिशन ऑफ वो हो गया, ठीक है। अभी देख लीजिए यूनियन टेरिटरी हैज नॉट बीन यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशन इसके धारा गिवन प्रेफरेंस एडमिशन द लैंग्वेज, ठीक है। सब पार्लियामेंट एडमिशन पार्लियामेंट इफ न्यू स्टेट शेड्यूल टू यूनियन फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? अभी कितना है? अभी तो 9 है, 9 है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर यूटी? कितना है तुमको? 20, ठीक है। 20 सीट्स रिजर्व। हाउ मेनी सीट्स कितना? 14 स्टेट यूनियन टेरिटरी। हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया? ये सब छोड़ो यार, 28 स्टेट और वो तब का था। अच्छा इंडियन स्टेट ऑफ द फॉर्मेशन वो कितना हो गया तुमको? 28 स्टेट, 28 स्टेट हो गया, ठीक। गुजरात नॉट यूनियन टेरिटरी कौन नहीं है? गोवा नहीं है। गुजरात कैपिटल गुजरात नीड नॉट कौन सा आ गया? कैपिटल किसका? सबका। तमिलनाडु का भी आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का मद्रास हो गया, वो हो गया। कलकत्ता का कोलकाता कर दिया आपने। दिल्ली क्या है तुमको? दिल्ली क्या यूनियन टेरिटरी है? भाई हुई मत गिवन बाय नेशनल कैपिटल रीजन में कौन सा 69th हो गया? नेशनल कैपिटल रीजन अंडर आर्टिकल 240। 240 का था पौंडीचेरी से रिलेटेड है। 241 से which one of following is incorrect? कौन सा? दादरा नगर हवेली फ्रेंच कॉलोनी टाटा इनकरेक्ट। सिक्किम किसमें? 35वें अमेंडमेंट से बना है। मुझे देखो फुल फ्लेस्ट 36वां। वनांचल कार्ड ऑफ क्या बोलता है ये? मतलब नन ऑफ फॉलोइंग पार्लियामेंट ही बना सकता है। कौन कलर इन्फॉर्मेशन देखो पहले नागालैंड फिर हरियाणा फिर सिक्किम। देखो 63 66 75 47। सिक्किम अरुणाचल छत्तीसगढ़ झारखंड। झारखंड कब बना? 2000 में। छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड कब बना? वही 2000 में। कॉन्क्लूड में देख लो। नागालैंड हरियाणा मेघालय सिक्किम। नागालैंड 63 66 62 75। आंध्र प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश सिक्किम। आंध्र प्रदेश में 53 56 71 हुआ स्टेट और वो देख लो 2 3 4। हरियाणा गोवा झारखंड तेलंगाना। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन को देख लो। मेघालय मेघालय सिक्किम ये, ठीक है। नागालैंड क्या है तुमको 1962 में बना। झारखंड कब बना? 2000 में बना। तेलंगाना कब बना? 2014 में। और सिक्किम कब? 1975 में। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हरियाणा महाराष्ट्र राजस्थान। कुछ जब फिल्म बाद फॉर्म 1948 में कौन सा बना? बिहार कब बना? 1912 में बना बिहार। 22 1912 स्टेट ऑफ तमिलनाडु का उल्फा कहाँ से रिलेटेड था? आसाम से रिलेटेड था। पॉपुलर वार ग्रुप किसान से आंध्र प्रदेश। पॉपुलर पीपुल्स वार ग्रुप कावेरी डिस्प्यूट किसने? कर्नाटका तमिलनाडु पौंडीचेरी में भी है, ये नहीं पता था केरला। कमीशन ऑफ 1956 में बना, ठीक है। स्टेट वार ऑर्गेनाइजेशन 1956। लैंग्वेज के विस्पर 1956 में। लिंग्विस्टिक बेसिक 1956। फर्स्ट स्टेट लिंग्विस्टिक में आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट इन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज आंध्र प्रदेश। हु स्टेट इंजॉय द एजुकेशन ऑफ बीइंग क्रिएटेड? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फर्स्ट क्रिएटेड लैंग्वेज कौन सा? 1953 में। हुई स्टेट वाज द कॉमन ऑफ स्टेट 1956 हो गया। दिस सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या है तुमको? सिंगल सिटीजनशिप, ओके। Which citizenship was related to citizenship? आर्टिकल 5 से 11। इन which particle we find the provision regarding citizenship?
पार्ट 2 में है। व्हिच ऑफ दिस सिटीजनशिप करेक्ट, सिंगल सिटीजन फॉर ऑफ होल ऑफ इंडिया। इंडियाशिप कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, कैसे, डिपॉजिटिंग मनी से नहीं हो सकता है। नॉट कौन सा, इंडिया हो माइग्रेट टू पाकिस्तान ऑफ पार्टी का, वो नहीं कर सकता। सिटीजन इफ ही क्या वांट टू इनाउंस सिटीजनशिप और वॉलंटरी क्वार सिटीजन फॉर अदर कंट्री, इस दोनों में हट जाएगा आपका सिटीजनशिप। डी आर्टिकल जो रिजल्टेड वो हो गया, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड पॉलिसी डुअल सिटीजनशिप, यूएसए देता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द कॉम्पिटेटिव इक्वेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए कौन है, पार्लियामेंट। एक्चुअल सपोर्ट डिमांड सोर्स सिटीजनशिप कौन है, पार्लियामेंट ही है सिर्फ। अब इंडिया में कितने साल आने पड़ेंगे सिटीजनशिप पाने के लिए, 1955 के हिसाब से 7 साल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट पास बाई कब, 11 दिसंबर 2019। हुइन वाज द सिटीजनशिप एक्ट कब हो गया तुमको, ये 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को। 1 मतलब क्या बोलता है ये, देयर इज वन सिटीजनशिप एंड ओनली वन सिटीजनशिप वन डोमिसाइल। नेहरू रिपोर्ट अभी देख लीजिए। Nehru report has advocated the inclusion of fundamental rights of in the constitution of, and Nehru has advocated the inclusion of fundamental rights in the constitution. Which of the following is correct? राइट क्या है, क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द सिटीजन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है तुमको, जस्टिसेबल होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सिविलाइज्ड वर्ड, एस राधा कृष्णन, ठीक है। द राइट ऑफ द फंडामेंटल्स, बिकॉज ये क्या होता है तुमको, वन फॉर में। पहली बात रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात पर्सनली डेवलपमेंट के लिए, पर्सनलिटी कांड में क्लियर चाहिए। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है तुमको, कानून की सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। 20 केस तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है, 20 केस कभी नहीं। अब 22 का डिटेंशन वाला तो कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। वो रूल ऑफ लॉ मतलब ये होता है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिए, यूके से लिए, प्रोसीजर कहाँ से, जापान से, ठीक है। अभी देख लो रूल ऑफ लॉ 124, लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लिबर्टी एंड सिविल राइट। प्रेसिडेंट ऑफ पावर हैज पावर टू सस्पेंड, क्या हो गया, प्रेसिडेंट के पास क्या सस्पेंड करने का है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। 2021 तो कभी नहीं कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं। 2021 कभी 19 कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में 1235 में है। अंडर फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है, 1235। डिस्कशन फंडामेंटल राइट्स कहाँ है तुमको, 1235 में। कंसिडर फॉलोइंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स, क्या है तुमको, ये सी मतलब गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। पार्ट 3 में सोशल इकोनॉमिक, और ये ठीक है, ये हो गया। लिमिटेशन को आर्टिकल 14, वोकल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, किसमें प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या था, 14। एक्सिक्यूटिव मैटर आर्टिकल 14। राइट टू इक्वलिटी 14, 15, 16। राइट टू इक्वलिटी 14, 15, 16, 14 से 18 में वो है, ठीक है। अभी देखो ओबीसी एसटी के लिए लिया है आर्टिकल 15 रिजर्वेशन प्राइवेट उसमें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी किसके लिए, रिगार्डिंग ओबीसी रिजर्वेशन के लिए है। अब स्टेट कैन ट्रीट, देखो स्टेट कैन अनइक्वली इन इक्वली डिटरमाइंड, ठीक है। अभी देखो कुछ आर्टिकल की प्रेसिडेंस अभी आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 प्रिकॉशन पोस्ट मेन। आर्टिकल 13 क्या सिक्योरिटी क्या है तुमको, ये फंडामेंटल राइट देने के लिए, परमिशन क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के लिए। कुछ ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी, ये कौन सा, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 राइट ऑफ फ्रीडम है, आर्टिकल 19, ओके। और ये आर्टिकल 19 से बाद में राइट टू फ्रीडम का डबल 4 आर्टिकल कौन कौन से तुमको 19 से लेकर 22 तक है, 19 से लेकर 22 तक। 20-21 तो कभी नहीं सस्पेंड करते, 22 में टेंशन हो तो करेंगे ही, और 21 का तो डिपेंड करता है, वो इमरजेंसी केस में कर सकते हैं। प्रोविजन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ETC आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल क्लासिफाइड अंदर 15 किस में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आएगा आई थिंक। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14, 15, 16 तो राइट टू इक्वलिटी में ही आएगा, याद रखना। 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी कितना, 14 से लेकर 18 तक है। कुछ यदि फॉलोइंग नॉट इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स, कौन से इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ किसमें, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है बच्चों को। एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन के लिए कौन सा है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 24। Which articles under this provision give directly exploitation of child, आर्टिकल 24। Which article of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन द फैक्ट्रीज, कौन सा, आर्टिकल 24 हो गया।
चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड ICCPR 24 में आर्टिकल 24 हो गया, ठीक है। अभी देखो एजुकेशन ऑल टाइप ऑफ सोसाइटी कहाँ से आता है, सेकंड डिविजन से आता है। इन व्हाट अनटचबिलिटी का एबोलिश आर्टिकल 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एबोलिश आर्टिकल 17 में व्हिच ऑफ द एजुकेशन अनटचबिलिटी प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस फॉर्म। आर्टिकल 17 किससे डिफाइन एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एबोलिशन अनटचबिलिटी। आर्टिकल 17 हो गया। एक आर्टिकल में अनटचबिलिटी किसमें, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए। प्रोविजन ऑफ अनटचबिलिटी किसमें, मेकिंग लॉस एजुकेशन से हो सकता है, अवार्डनेस हो गया, जॉब से अवार्ड से हो गया। अनटचबिलिटी वर्क फ्रॉम अनटचबिलिटी हैविंग प्रैक्टिस इन सैंक्शन। ये which of the following स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकरण दौरान जाएगी, क्या राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। व्हिच आर्टिकल रिलेटेड टू फ्रीडम प्रेस, आर्टिकल 19 है ये। फ्रीडम उसी बात है, बट प्रेस फ्रीडम प्रेस आर्टिकल 19, तो ये हम उसमें हटा सकते हैं। आर्टिकल का आर्टिकल 73 है 70 फंडामेंटल्स को प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचबिलिटी राइट टू इक्वलिटी में आता है, ठीक है। 14 से 18 सही है। फंडामेंटल प्रेस 19 है। स्पीच एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 और 9A में। फ्रीडम ऑफ न्यूज़ पेपर आर्टिकल 9 19 1A में ही उसी का। टू असेंबल पीसफुली विदाउट साउंड, घेराव ऑफिशियल नॉट परफॉर्मिंग, घेराव कर सकते हैं। सर्जेंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में अनबिकमिंग सिटीजनशिप। और फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी क्या, आर्टिकल 21A लीगल प्रैक्टिशनर का होना चाहिए खुद के पसंद का। आर्टिकल 24B नो लॉ प्रोवाइड, आर्टिकल नो पर्सन को डिसीजन कंसिडर हो गया, ठीक है, ये हो गया। Which one of the following will you accept as opportunity to develop oneself? Which article constitutes personal right to travel abroad? Article 21. आर्टिकल 19D क्या, राइट टू प्राइवेसी। 19D क्या, वर्क प्राइवेसी। आर्टिकल 21 क्या था, कैपिटल पनिशमेंट को से रिलेटेड नहीं है ये। राइट टू एक्सप्लोटेशन 1 फॉर प्रोहिबिशन ट्रैफिक वो हो गया, और प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट वो हो गया, ठीक है। राइट टू रिलीजन देख लो, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, राइट टू वियर बुर्का पान, राइट टू कन्वर्जर्व रिलीजन हो गया, ठीक है, ये हो गया। आर्टिकल 25 किसमें, नॉट रिलेटेड टू ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म इज नॉट रिलेटेड। आर्टिकल 25 रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वही है ना, पर्सन फ्रीडम ऑफ कंजर्वेशन, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ, 3 से। आर्टिकल 26 पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ। आर्टिकल 26 कृपान बाई 6 किस में है तुमको, कृपान रखना किस में आता है, आर्टिकल 25 में। 25 तो राइट ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 24 क्या बोलते हैं, राइट ऑफ रिलीजन बोलते हैं। आर्टिकल 25 क्या है, तुमको राइट ऑफ रिलीजन की बात हो रही है। 29 फ्रीडम ऑफ, ये छोड़ो, ये सब छोड़ो, नॉट गेटली मैच्ड। 23 हो गया फ्रीडम मैनेज, 25 राइट और 26 का है रिलीजन को मेंटेन करना, नॉट गेटली मैच्ड। फोर्स लेबर 23, माइनॉरिटीज 29, कंस्टिट्यूशन लिबर्टी 32, ठीक है। और देखो तो एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल 30 मतलब खुद का राइट टू मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टू का है एडमिनिस्टर, राइट टू एडमिनिस्टर, ये होगा आर्टिकल 30। एजुकेशन 30 है। अफेयर्स 29 और उसका एजुकेशन 3 है, ठीक है। माइनॉरिटी पता ही है। राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 क्या है, तुमको फंडामेंटल राइट है। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशरी, इज नॉट करेक्ट। एम मुंशी वन ऑफ द मेंबर्स और डुडबाई कॉन्स्टिट्यूशनली, बलवंत राय मेहता ने उसको बोला था। गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन ऑफ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट। प्रोटेक्टेड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट। बी आर अम्बेडकर हॉट एंड सॉल्व क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो गया। हॉट एंड सॉल्व क्वेश्चन, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 सॉल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आर्टिकल 32 हो गया। आर्टिकल 32 प्रोवाइड इफेक्टिव वायलेशन फंडामेंटल राइट्स, से हो गया। हाँ लिबर्टी हार्बर्स के ऊपर हो गया। पोस्टमार्टम प्रोटेक्शन राइट फॉर पर्सनल फ्रीडम, हाइबियस कॉपर। आर्टिकल 16 नो मैटर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 30 29 20 एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है अपने रिलीजन को। और आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि एजुकेशन सोसाइटी को, माइनॉरिटी एजुकेशन को। 31 क्या आता है, प्रॉपर्टी को नहीं लेता। आर्टिकल 31 प्रॉपर्टी को नहीं लेता। फंडामेंटल ड्यूटीज 42वां अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स प्लस 1 अंडरस्टैंड बेसिकली मिनिमम प्रोटेक्शन ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग 23 है, और चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट 24। एब्लिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, फ्रीडम मैरिज आर्टिकल 26, लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटी 29, राइट टू एजुकेशन 21A।
भारत रत्न, भारत अवार्ड्स, भारत रत्न टाइटल है अचीव एबिलिटी सस्पेंडेड ओनली वंस। 21 उन्हीं के भारत वो, ठीक है। अब देखो हुजैन पार्टी गॉट द राइट टू मेन फंडामेंटल राइट्स, केशवानंद भारती। सी गोपीनाथ, गोलकनाथ, केशवनाथ, मिनर्वा मिल्स। प्रोपांटो बाई डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक लेब्स, केशवानंद भारती। कुछ द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइन, इसके केशवानंद भारती हो गया। राइट प्रॉपर्टी क्या तुमको लीगल राइट, राइट प्रॉपर्टी रिलेटेड फ्रॉम 24 में हटा देगा, मेरा लीगल राइट अंडर वो हो गया, तो सही है। राइट प्रॉपर्टी फ्रॉम का 44वां अमेंडमेंट से हटा देगा, 44वां अमेंडमेंट हटा उसका राइट प्रॉपर्टी का 44वां अमेंडमेंट से हटा देगा। 1978 में अमेंडमेंट राइट प्रॉपर्टी बोली 44वां से हटा देगा। 44वां अमेंडमेंट क्या था तुमको वही प्रॉपर्टी वाला राइट को हटाते हैं। राइट प्रॉपर्टी तो क्या है लीगल राइट है, होते तो पर्सन लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। लीगल राइट कंस्टिट्यूशन करते हैं लीगल राइट है। राइट प्रॉपर्टी वाज एबोलिश्ड कौन सा 44th अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट। होते तो नॉट फंडामेंटल राइट, कौन सा नहीं राइट प्रॉपर्टी नहीं है, पहले 300A में था राइट प्रॉपर्टी होगा, फंडामेंटल राइट नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, हो जाती नॉट फंडामेंटल राइट, राइट प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूशन नॉट ग्रांट हो जाती फॉलोइंग राइट, राइट इक्वल शेल्टर इक्वलिटी 14 से 18। फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो जाती फॉलोइंग नॉट 50% ऑफ इंडियन राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटी भी राइट ऑफ मिनोरिटी। एम्पिटेशन का सस्टेन कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, वो नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ तुमको ठीक है क्या होगा तुमको डी, राइट टू सेल्फ ट्रैवल अब्रॉड इक्वल, ये सब वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट होस्टिंग फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में है। कुछ आर्टिकल सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी आर्टिकल 21 में है। नो वन कैन कंपेल टू सिटीजनशिप, किसने बोलता है सी। इट विल वायलेशन फ्रीडम वायलेशन फ्रीडम प्रेस नोगल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फ्रीडम सिटीजन, फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं है। इक्वलिटी फॉर लॉ 14। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम टू मूव हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन ये नहीं होगा। नॉन सिटीजन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी मिलता है, सोशलिस्ट और इंट्रोड्यूस होंगे कहाँ से तुमको 14 और 16 सोशलिस्ट वाला। डिडक्ट फंडामेंटल इक्वल पे ऑल से सोशलिस्ट 14 और 16 तीनों करेक्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशलिस्ट इक्वल पे कर लिया कुछ अपॉर्चुनिटी मेरे पब्लिक 16 और 16 पे। रिजर्वेशन अमेंडमेंट कौन सा है तुमको ये 15 और 16 हो गया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कौन सा करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। राइट टू एजुकेशन 14 16 मतलब फंडामेंटल राइट है। अब राइट टू एजुकेशन कब ऐड हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को ऐड हुआ था। हो जाती फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू एजुकेशन फ्री कंपल्सरी फॉर एज के लिए 6 से 14 के लिए। राइट टू 21A में आता है। कौन सा नहीं हटा सकते, राइट टू लाइफ राइट टू हिंदू कहाँ है तुमको पारसी के साथ है, पारसी को सब उसी में है। It can derive from which article provide for कंप्लेंट टू कंप्लेंट विटनेस नहीं हो सकता। 23 सेल्फ इंक्यूबेशन नहीं होगा, डबल इंक्यूबेशन के आर्टिकल 20 बचाएगा। प्रोसिक्यूटेड फॉर पर मोर देन वन आर्टिकल 20। डॉक्टर ड्यू प्रोसेस 21। सेफगार्ड फंडामेंटल अरेस्टेड पर्सन 22 मतलब डिटेंशन में 3 मंथ नहीं रख सकते। लिबर्टी हैबिस कोपर्स में होता है बॉन्डेड लेबर एज 76 में होगा। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड केस में है तुमको ऑल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चार्टर सब में। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक चीज़ याद रखो जो 20 होता है ना 20 क्या बोलता है तुमको मतलब तुम्हारा प्रोसीजर का मतलब सेल्फ इंक्यूबेशन और 22 का होता है डिटेंशन से रिलेटेड, बस समझ लेना है। The particular which of the following right and duty, right equality भी ड्यूटी होता है। राइट टू प्राइवेसी इसका which of the following appropriated आर्टिकल 20 और पार्टिकल थे। राइट टू प्राइवेसी अंडर which आर्टिकल 21 में है। पर्पस राइट प्रिंसिपल क्या है तुमको सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाना। अभी देखो डेमोक्रेसी प्रिंसिपल है सबसे है which of नॉट ऑब्जेक्टिव रिलीजियस स्टेट नहीं बनाना नहीं है। 3651 में रिलीजियस स्टेट बनाना नहीं है उसमें तुमको सुपरविजन नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट से इन्फोर्सेबल नहीं है। अभी देखिए 2 and 3 दे आर नॉट कोर्ट द पर्सन टू लेट एंड पर्सन इन्फ्लुएंस द लॉ हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड कहाँ है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा। कुछ पार्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कौन सा बोलता है तुमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है 3651 पार्ट 4 3651। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ है तुमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हो गया, प्रेएम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों में आइडिया वेलफेयर स्टेट।
उधर समझ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से तुमको देख लो, नाइदर वन टू, लेजिस्लेटिव भी नहीं एग्जीक्यूटिव भी नहीं है। टेकन फ्रॉम तुमको कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। बोरोड कहाँ से लिया गया तुमको, आयरलैंड से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल टेकन फ्रॉम आयरलैंड। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से है, नॉन जस्टिएबल है ये। कॉन्स्टिट्यूटिव फंडामेंटल तो गवर्नेंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स क्या है तुमको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हो गया। ठीक है, अब देखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहाँ पे है तुमको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है ये। which is not a fundamental right, कौन सा नहीं है इसमें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। which of the following नॉट इन दी, कौन सा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पंचायती राज सिस्टम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ उसमें आता है। ठीक है, एब्लिशन डायरेक्टिव फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, डीपीएसपी में आएगा ये। डीपीएसपी मतलब बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को वो देना, ये तुमको क्या है, बच्चों को फंडामेंटल ड्यूटी है। इंडिया डेट इज नॉट भारतीय, इसमें तुमको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में है। स्टेट काउंसिल पंचायत पंचायत आर्टिकल 40 में होगा, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत। कुछ ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 ओरिजिनल विलेज पंचायत क्या, तुम डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये। आर्टिकल 40 का तो विलेज पंचायत हो गया, 44 मतलब यूसीसी हो गया, 41 राइट टू वर्क, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 48 एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री। ठीक है, प्रमोशन कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43 ए नहीं होगा, 43 बी होगा। ठीक है, इतना याद रखो। अब नॉट करेक्टली मैच्ड 48 सेपरेशन ड्यूटी से नहीं होगा, और वो तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मनरेगा मिनिमम ऑफ 100 डेज वर्क देता है। सी डायरेक्टिव प्रमोशन इंटरनेशनल पीस 51 में होगा, प्रमोशन इंटरनेशनल पीस का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, और आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 पार्ट 4 भी बोल सकते हैं। इंडिया कोर्स रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी से क्या रिलेटेड, वही इंडियन पॉलिसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। आर्टिकल 51 सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहाँ पे है, डीपीएसपी में। आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 में प्रोविजन पार्टिसिपेशन वर्क एंड मैनेजमेंट में। 43 ए मतलब मैनेजमेंट में भी इंक्लूड करेगा। 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या पार्टिसिपेशन वर्क एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज 42nd बाद क्या होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला गया था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन बताता है, चिल्ड्रेन, वुमेन, ट्राइबल, दलित। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन सा नहीं है, फ्री एजुकेशन अप टू 14th के लिए होगा। प्रोविजन ऑफ सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। और 48 ए में नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, फ्री एजुकेशन ये नहीं है। 16 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेटमेंट किसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट इन्फोर्सेबल होता है, प्रोविजन। और ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। अब तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे है तुमको, 2 और 3 विलेज पंचायत, प्रमोटिंग कॉन्सेंट्रेस, ये दोनों हैं। अब 47 हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्रूव होगा, 48 में होगा। 48 ए कॉन्स्टिट्यूशन सेल डायरेक्टिव एडल्ट एजुकेशन के लिए है। फ्री लीगल एड के लिए। व्हिच इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं आता। व्हिच इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तुमको क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पार्ट 4 में क्या है तुमको, पार्ट 4 में 1 और 2 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों उसमें। पार्ट 4 मतलब डीपीएस पे दोनों आगे। ठीक है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसमें तुमको, ये डेट फॉर इक्वल एंड फॉर इक्वल पे। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल ऑफ प्रोविजन का जो मतलब लिखकर हो गया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज चेक खुद पर्सन हु सेड इट, कौन बोला, केटी शाह ने बोला चेक ऑफ। अभी देखो 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट वो हो गया। तो मेक इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग कौन करेगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों करेंगे। ठीक है, अभी देख लो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, किसमें तुमको 3 यूनिटी इंटीग्रिटी में करना, पार्टिकल पार्ट 3 में। नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा नहीं है, टू वोट इन इलेक्शन, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ वो डी मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव पावर भी नहीं है। रिकॉर्डिव फंडामेंटल ड्यूटी हमें 42nd अमेंडमेंट में क्या है तुमको, 42nd अमेंडमेंट में क्या है, आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसने किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा 1976 में आ गया, फंडामेंटल कमेटी इंक्लूड फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल इनकॉर्पोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह ने बोलवाया था और पनिशमेंट वर्मा जी ने बोला था। स्वर्ण सिंह कमेटी क्या था, फंडामेंटल राइट्स ए बी जे एस एस रॉय और जस्टिस तीनों हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट में से व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 3 में है।
ठीक है। बाई हुच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बाई हुच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड। 42nd अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट करना पार्ट 4A में है। फंडामेंटल ड्यूटीज 50A या पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज का है 42nd अमेंडमेंट और पार्ट 4 है। 10 अमेंडमेंट को में था, फंडामेंटल ड्यूटीज में था। फंडामेंटल ड्यूटीज होता है 42nd अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज बात 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। फंडामेंटल विद कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का फंडामेंटल ड्यूटीज में द ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 42nd अमेंडमेंट का था 1976। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी नॉट ट्रू, दे कैन एनफोर्स बाय रिट। व्हिच इज फंडामेंटल टू वैल्यू कंजर्व रिच हेरिटेज, तो फंडामेंटल इज नॉट इंक्लूडेड हो गया, ये तुमको क्या स्ट्राइब वार्थ बोलसन। व्हिच वन ऑफ द नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर क्वेश्चन, कौन सा हेल्प इन ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये नहीं है, डीपीएस पे पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, डिफेंड द कंट्री, रिच हेरिटेज को बताना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बताना है। स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस, प्रिजर्व रिच हेरिटेज, प्रिपेयर वीक सेक्शन और ये सब चीज़ें। अब देखो प्रोटेक्शन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी का, वाइल्ड लाइफ को बताना फंडामेंटल ड्यूटी। इट इज सेल्यूटेड टू प्रोटेक्ट इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, आर्टिकल 51A में है। अब इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट है तो फंडामेंटल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इनकरेक्ट। व्हिच वन इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सा नहीं है, मॉन्यूमेंट्स और पब्लिक इंपोर्टेंस को बचाना। अब ये देखो कितने, व्हिच वन इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, पब्लिक इंपोर्टेंस नहीं बचाना। फंडामेंटल ड्यूटी को, मॉन्यूमेंट को बचाना क्या है, डीपीएसपी का पार्ट है क्या, नॉट मेंशन है। 11 है डीपीएसपी है। पार्ट 4 में क्या है, नहीं है। देखो रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स टीचर, व्हिच वन इज नॉट ए फंडामेंटल टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। अब देखो इसमें पार्ट 5 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये गलत है। तो वो 4 में इसमें कौन कौन सा है फंडामेंटल ड्यूटीज है, अभी देख लो। इंटरनेशनल लॉ के लिए आर्टिकल 51C, कंपेशन के लिए है आर्टिकल 50 में होगा 51A, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन फॉर्म 51A, जुडिशरी को बचाना है 50A हो गया। यूनियन एक्सचेंज हेड बाय प्रेसिडेंट को, नो लिमिटेशन प्रेसिडेंट, पहला सही है, दूसरा गलत है। हाउस प्रेसिडेंट इलेक्टेड कैसे चूज करता है, इंडायरेक्ट इलेक्शन से। टू इंटर है गिवन पार्ट 70 कौन कौन सा 70th अमेंडमेंट कौन कौन सा होता है, दिल्ली और पौंडीचेरी आया था। अभी देखो प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाई इंडायरेक्ट इलेक्शन, सही बात है, और वो हो गया लेजिस्लेटिव सेंसर मिल गया। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाई क्या है, सिंगल ट्रांसफर वोट और प्रोपोर्शनल वोट। प्रेसिडेंट में कौन कौन से आते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस, इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्शन, कौन सा इलेक्टेड मेंबर भी होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ वो का, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर विधानसभा, तीनों मतलब सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होगा प्रेसिडेंट के लिए। बाय इलेक्टेड मेंबर लोकसभा, प्रेसिडेंट बाय मेंबर ऑफ इलेक्टेड कॉलेज कौन कौन से तुमको, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन सा इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन में पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम कितने 50 इलेक्टर 50 सेकेंडर चाहिए। वैल्यू ऑफ ईच एम पी से होता है, प्रेसिडेंट प्रेस वैल्यू ऑफ उससे होता है, एम पी से होता है, एम एल ए से डिसाइड होता है। 1 द चीफ ऑफिसर इज नॉट लिस्ट, क्या इज ए मेंबर अपर कास्ट ऑफ अपर से हो गया, ठीक है। अभी देख लो पॉपुलेशन मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन तो 1971 का पॉपुलेशन, नॉट क्वालिफाइड फॉर प्रेसिडेंट, एजुकेटेड कोई जोड़ी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ के लिए क्या है 2, ही शुड बी कंप्लीटेड द एज ऑफ, देखो कैन बी इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट बट ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट एज सून एज पॉसिबल, कर सकता है। व्हिच आर्टिकल प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन ऑन द पोस्ट, कौन सा बोलता है, आर्टिकल 57। प्रेसिडेंट निकल फाड़ किसे सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट कहाँ भी गिरी था, सुप्रीम कोर्ट बाय हियरिंग रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होल्ड्स 5 साल के लिए होता है, व्हिच ही इंटर्स अपॉन ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस रेजिडेंसी वाइस प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट अपना रेजिडेंस करता है वाइस प्रेसिडेंट को, टू होम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिज पोस्ट, कैसे पार्लियामेंट के द्वारा हटा सकते हैं, पार्लियामेंट कैन प्रेसिडेंट में इम्पीच्ड, आर्टिकल 61। रिमूवल के लिए आर्टिकल 61 है, प्रेसिडेंट को रिमूव बाय द थ्रू इम्पीचमेंट, और आर्टिकल 61 में हुई जब इम्पीचमेंट में भी इम्पोज बाय किससे, बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। व्हिच
विच ऑफ द फॉलोइंग टू इनिशिएट द मोशन इम्पीचमेंट, कौन सा होता है, बहुत हाउस कोई भी कर सकता है इसको करना। प्रेसिडेंट ऑफ द 2 हाउसेज को हटाते हैं। कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, मतलब 2 सप्ताह, सिंपल सी बात है। प्रेसिडेंट नॉट द प्रेसिडेंट में कौन सा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। काउंसिल तो वोटिंग में भी था। इम्पीचमेंट में क्या है, कॉज जुडिशियल प्रोसेस है, वैकेंट कितने दिन के अंदर उसको फिल करना, 6 महीने के अंदर। इंडिया में सब कुछ 6 महीने ही होता है, नोटिस का 14 दिन, बाकी 6 महीने। 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्वायरी, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्वायरी, 6 months डेडलाइन, 6 month के अंदर को फिल करना। हाउ मतलब कितना दिन कर सकता है, 6 महीने के तक कर सकता है उसको पोस्ट में। प्रेसिडेंट के पोस्ट में वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑल्सो हु अमंग द फॉलोइंग वो करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ वो करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को मानने के बाद वो हो गया। तो वाइस प्रेसिडेंट को रीजन देता क्योंकि वो हो गया, ठीक है, चीफ जस्टिस हो गया। एक्सिक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्सिक्यूटिव, 53 आर्टिकल है। ऑल द एक्सिक्यूटिव पावर वेस्टेड इन कौन सा, प्रेसिडेंट में। एक्सिक्यूटिव पता वही है, एक्सिक्यूटिव पावर कौन सा, प्रेसिडेंट है। एक्सिक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट कौन सा हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट एक्सिक्यूटिव हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। अभी देख लो 1 2 3 4 पार्लियामेंट अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट हेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पावर कैसे तो डायरेक्टली इसके अंदर उसकी तरह प्रेसिडेंट क्या है, तुमको पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है प्रेसिडेंट। वो मतलब हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक कौन सा है, प्रेसिडेंट हो गया। हो जाती फॉलोइंग सेट रकम 44वां ऐसे वो भेज सकता है। प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व लोकसभा किस पे, रिकमेंडेशन इन कैबिनेट के बेस पे। प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व कैबिनेट के बेस पे, ज्वाइंट किस प्रेसिडेंट से होता है, ज्वाइंट सेशन 108, ये कौन सा प्रेसिडेंट उसको बुलाता है ज्वाइंट सेशन को। ज्वाइंट सेशन कौन बताता है, प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 108 है, ठीक है, आर्टिकल 108। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 10 का बोथ हैज असेंबल्ड टुगेदर 87 मतलब स्पेशल लेटर होता है। प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, ही कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, बहुत गलत है। प्रेसिडेंट एक्साइज वोटो कौन सा, इंडियन पोस्ट ऑफिस हो गया। एक्साइज पॉकेट वेटो कब होता है, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वेटो दिया था। प्रेसिडेंट इंजॉयबल आर्टिकल 111 हो गया। आर्टिकल 111 विथ होल्ड एनी असेंट टू द बिल पास बाय बोथ, मतलब किसी को, मतलब मीन वही है, उसी से 111 के बाद वो लॉ बनेगा। विथ होल्ड इट मतलब प्रेसिडेंट उसको विथ होल्ड कर सकता है, डिस्क्रिशनरी पावर। अभी देख लो उसमें उसका एसेंशियल टू टेक असेंट बिल के लिए है। कुछ आर्टिकल में अब ऑर्डिनेंस के लिए कौन सा, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस के लिए, बिटवीन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट 123 से देता है। कुछ आर्टिकल ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस फ्लैश 6 वीक्स के अंदर होना चाहिए। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन और चेयरमैन चीफ मिनिस्टर वो दोनों वो करता है प्रेसिडेंट और वो। एक मिनट, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड वो हो गया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट देख लो, अपॉइंट कंट्रोलर जनरल का प्रोड्यूसर काम करना नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं चूज करता है वो। एक्स्ट्रा में 160 हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी में, ठीक है, डज नॉट पावर हो गया। हुज आर्टिकल इन पावर कंसल्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 143 प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वो हो गया। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इसमें से कौन कौन सा नहीं है, टू सेंड मैसेज टू हाउस, प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द पावर टू रिमूव जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसको नहीं हटा सकता। प्रेसिडेंट ऑफ द पावर टू ग्रांट क्या है, जुडिशियल पावर में ग्रांट पार्टन जुडिशियल पावर। पार्टन मतलब क्या होता है तुमको, रिप्राइव डिटेंशन कॉन्टिटेंशन सब इस दोनों नहीं आता, डिटेंशन वो नहीं आता। प्रेसिडेंट पावर में क्या होगा तुमको 2 और 4। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेस प्लीजर आर्टिकल 310 बोलता है। प्रेसिडेंट लेट बिफोर क्या बोलता है ये तुमको, कमिश्नर ऑफ द इंडियन फाइनेंस कमिटी, रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोल जेलर और रिपोर्ट ऑफ डी हो गया, ठीक है। अब देखो हुज ऑफ द नॉट कॉस्ट प्रेरोगेटिव रिटर्निंग बिल फाइनेंशियल बिल, प्रेसिडेंट एड्रेस कब तक सेंट्रल कैबिनेट को नहीं देता है वो। प्रेसिडेंट डिफरेंट फॉर ब्रिटिश, ये हो गया ट्रू। द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये हो गया, ठीक है। अब ये देख लो इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट हेल्ड फ्रॉम कहाँ से था, बिहार से था। फोर्थ प्रेसिडेंट कौन था, ये बीबी गिरी थे, ठीक है। अब खुद प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने दोस्त हुआ। खुद प्रेसिडेंट अनयूनिमसली किसने बना दिया, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, यूनिवर्सिटी फर्स्ट एंड फोर्थ इलेक्शन। फखरुद्दीन अली गिर, फखरुद्दीन अली गिर क्या होता है ये, 74 से वो हो गए थे। संजीवा रेड्डी 77 से 82, जाकिर हुसैन 67 से 69, बीबी गिरी 69 to 74, ठीक है, ये हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कौन नहीं होता, नीलम संजीवा रेड्डी ने वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना था। और उसका स्पीकर कौन सा था, नीलम संजीवा रेड्डी। स्पीकर की ऑफिस कौन था, राधा कृष्णन। बिलोंग टू फर्स्ट प्रेसिडेंट किससे था, बिहार से था ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला कौन सा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाइस ट्रेड बीबी गिरी थे उससे, ठीक है। हु प्रेसिडेंट वाज कॉल्ड मिसाइल मैन, एपीजे अब्दुल कलाम।
कुछ यदि फॉलोइंग चीज़ ऑल्सो सब हो गया, ठीक है। जस्टिस पीएन भाग वो हो गया, ठीक है। अभी जस्टिस हिदायतुल्ला प्रेसिडेंट बने थे, ये वो मर भी गए कुछ दिन में, भारत रत्न कुछ नहीं, ठीक है। चूज आर्ड आउट जवाहरलाल नेहरू वाला कम अभी देख लो। वाइस प्रेसिडेंट छोड़ो, नॉट लिटिगेशन प्रेसिडेंट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है। मिस्टर पटवाल प्रेसिडेंट कब कौन सी थी? 12वीं थी। ये बिल प्रेसिडेंट कब होता है? ये प्रेसिडेंट हैज गिवन एज असेंट कॉन्स्टिट्यूशन पावर टू डिक्लेयर शेड्यूल एरिया, कौन सा? तो प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पावर ऑफ द वो रिटर्न पब्लिक कोर्ट में डिसीजन आस्क में, ठीक है। या हो गया। व्हिच अमंग लेजिस्लेटिव पावर अकाउंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोगोट डू नॉट लीड लेजिस्लेशन, कौन सा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैज बीन अपॉइंटेड बिहार, जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया था? एडवर्ड लुटियन ने। वाइस प्रेसिडेंट कौन इसको करता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउस। अब वन अनलाइक दिस इलेक्शन प्रेसिडेंट वो, ठीक है, वो हो गया इलेक्टोरल कॉलेज। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल इलेक्शन में क्वालिफाइड फॉर अपर मेंबर का होता है, चेयरपर्सन वो हो गया, ठीक है, वो हो गया। वाइस प्रेसिडेंट देखिए, इन ऑर्डर टू क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन हाउस पीपल हो गया, और कैन भी हो गया, ठीक है। ये देखो सी, ही कैन बी रिमूव थ्रू फॉर्मल इम्पीचमेंट। हाउ इलेक्टेड कैसे? थ्रू एमपी और एलएस आरएस से दोनों। वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या तुमको? ये सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है, कोई फॉर्मल फंक्शन है, डिसाइड द फंक्शन ऑप्शन। वाइस प्रेसिडेंट कैन रिमूव फ्रॉम काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया। फॉर द जुडिशियल वाइस प्रेसिडेंट कौन था? राज्यसभा। रेजोल्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट किससे हटाते हैं? एनी हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा उसको हटाया है उसने। हाँ बस 5 मिनट हो गया। चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट खत्म नहीं कर सकता बीच में, रुको ना 2 मिनट। वाइस एक्स ऑफिस वो हो गया, 1 बाई 1 मेंबर राज्यसभा प्रेसिडेंट 1 बाई 1। वैसे डोमेस्टिक पेस्ट ये कहता राधा कृष्ण बीबी गिरी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है ये तुमको? मोहम्मद हिदायतुल्ला बना था। फिर मोहम्मद शादी कौन सा? 12 में थी, ठीक है। काउंसिल मिनिस्टर देखिए, वो जो फॉलोइंग नॉट कौन सा है? डी प्राइम मिनिस्टर द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या है तुमको? अपॉइंटेड होता है, ना इलेक्टेड ना सिलेक्टेड, अपॉइंटेड। नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? कोर्ट आने पार्ट ट्रू है, सब कुछ तरह नहीं है। कोर्ट ऑफ पार्ट में क्वार मेरी सब कुछ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यदि हेड ऑफ किसका है? ये प्राइम मिनिस्टर किसका हेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है। आर्टिकल 78 ऑफ लेट ऑन ड्यूटीज ऑफ किसका है? आर्टिकल 78 पार्लियामेंट के उसके रिलेटेड है। पार्टी पीएमओ हुई जब कम हुआ था 1977 में आया था ये, ठीक है। अभी देखो कैबिनेट मतलब क्या होता है तुमको? मिनिस्टर विथ कैबिनेट रैंक, ठीक है। कैबिनेट इंक्लूड क्या? मिनिस्टर विथ कैबिनेट रैंक होता है, कैबिनेट होता है मिनिस्टर विथ कैबिनेट रैंक। हु अमंग द फॉलोइंग एट द एक्चुअल तरीका था? प्राइम मिनिस्टर होता है। द प्राइम मिनिस्टर मेक्स रूल्स फॉर कन्वीनियंस एंड ट्रांजेक्शन के लिए। ऑल एग्जीक्यूटिव शैल बी एक्सक्लूडेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 77 बोलता है। द प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस ये क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू वोट इन फेवर ऑफ पेमेंट ऑफ नो कंप्लेंट मोशन, ठीक है। इन व्हिच ऑफ द डिस्क्राइब परमानेंट को डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 75। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली क्या? तो मेंबर ऑफ लोकसभा होता है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सीएसआईआर, ये कौन था? प्राइम मिनिस्टर। साइंटिफिक नेशनल डिफेंस कमेटी का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है तुमको ये नीड नॉट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस बट मस्ट बी, मतलब किसी का तो 6 महीने के अंदर बन जाए। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, मतलब 25 साल होना चाहिए। ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को तुमको फॉर्मली नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह क्या तुमको ये? मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम आसाम है। प्राइम मिनिस्टर क्या है तुमको ये? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट है। हुई द फॉलोइंग नॉट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही फुली डिस्कस आर टू सर्व, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, हुई रिमेनिंग कितने दिन? 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीना। 6 महीना ट्रू रिगार्डिंग, अब देख लो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट ये होगा, ये जो थी ट्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एज पर ऑब्लिगेशन, ये हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? काउंसिल मिनिस्टर कौन सा? लोकसभा हो गया। काउंसिल मिनिस्टर फॉर होम लोकसभा, मिनिस्टर फॉर लोकसभा। व्हिच वन नॉट ए सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट विल बी इम्पोज्ड। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगरी मतलब लोकसभा, यूनियन मिनिस्टर से लोकसभा, यूनियन मिनिस्टर हो गया, ठीक है। अभी देखो यूनियन मिनिस्टर सेल बी कलेक्टेड लोकसभा,
यूनियन मिनिस्टर सेल होल्ड प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। हु द फॉलोइंग कंस्टिट्यूशन ऑल प्राइम मिनिस्टर इफ यूज मेजोरिटी हो द काउंसिल मिनिस्टर का नो कॉन्फिडेंस मोशन हु द नो कॉन्फिडेंस मतलब क्या हो गया तुमको, ये लोकसभा हो गया। आफ्टर लोकसभा स्पीकर हो गया, मतलब कौन कौन सा हुआ इन नो कॉन्फिडेंस में क्या होता है 50 मिनट चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मिशन के लिए 50 लोग चाहिए। नो कॉन्फिडेंस पहली बात कोई मेंशन नहीं कॉन्फिडेंस, दूसरी बात लोकसभा में ही सिर्फ कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए और यूनियन पार्लियामेंट के लिए है। एक्सटेंडेड सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव होता है। तो मध्य प्रदेश बिकम डिफरेंट कैलाश नाथ काटजू हुआ द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन सा थे। लॉ मिनिस्टर कौन था, बी आर अम्बेडकर। हुआ द जनरल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा नहीं है, बजट नहीं है, वर्ड नहीं है। 12वां प्राइम मिनिस्टर कौन है, देवगौड़ा था। देवगौड़ा 96-97 चंद्रशेखर, 90-91 अटल बिहारी वाजपेयी, 99-94 इंद्र कुमार गुजराल, 97-98 विश्व प्रताप सिंह, 79-79, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी वो, ठीक है। अब और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गुजराल और ये सब गुजराल, इंदिरा गांधी और पता नहीं ये सब तो बोले, ठीक है। उसमें डिड आउट लाल बहादुर से बाहर मारे, चंद्रशेखर आज़ाद वो थे, ठीक है। नेवर बिकम टू बिकम चंद्रशेखर आज़ाद, अभी देख लो। अनडिवाइडेड ये हो गया। और बॉम्बे में मोरारजी से, कर्नाटक में चरण सिंह, अनडिवाइडेड में नरेंद्र प्रसाद गुजरात के थे। मैंने चंद्रशेखर बन गया। जो फॉलोइंग अटेंडेड चौधरी चरण सिंह। मैट्रिमोनियल कौन सा है, वो हो गया 352-53 मैट्रिमोनियल 352 में। हुई यूनियन फाइनेंस कमीशन का कौन है ये, सब हो गया। फ्लोरेंस लिबरेशन ग्रुप में कहते हैं विपिन नरसिम्हा राव, ट्रू नॉट ट्रू पर ये कौन सा फॉर्मर चेयर फाइनेंस कमीशन कभी नहीं थे। मिनिस्टर हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। काउंसिल मिनिस्टर लेजिस्लेटिव में और ये होगा गवर्नर कमीशन, ठीक है। और टू काउंसिल मिनिस्टर कलेक्टर जो लोकसभा, बस ये भी गड़बड़ है, पहला तो गड़बड़ ही है। काउंसिल मिनिस्टर लोकसभा हो गया। एग्जीक्यूटिव ये हो गया, चीफ मिनिस्टर वो हो गया, ठीक है। यूनियन गवर्नेंस ये हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ये हो गया। आर्टिफिशियल हु द हाईएस्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 15% ज़्यादा नहीं हो सकता, 91वां अमेंडमेंट है। 15% ज़्यादा नहीं हो सकते, 91वां का अमेंडमेंट है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग 15%, 91 हो गया। कुछ तो नंबर ऑफ मिनिस्टर 15 हो गया, नंबर ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंट 36 हो गया। कुछ तो इंडिया कौन सा है तुमको, वाइट पेपर हो गया। कुछ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट सेल लास्ट टू एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट सेल सो एक्सरसाइज 357 को डिस्टर्ब ना करे। रिओर्गनाइजेशन ऑफ एक्ट बेस्ड ऑन द कैबिनेट रिपोर्ट गोपाल स्वामी कैबिनेट सेक्रेटरी किसने बना, प्रिपरेशन एजेंडा फॉर कैबिनेट में कैबिनेट, ठीक है। राजीव गांधी कर्म भूमि नहीं है, बाकी जवाहरलाल नेहरू शांतिवन सही है। और विद्या घाट को राजीव गांधी कहते हैं वीर भूमि है। कर्म भूमि क्या, शंकर दयाल शर्मा का है। जय जवान जय किसान किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। एक्सिक्यूटिव पावर स्टेट किसे, स्टेट के लिए है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किससे है, तो कोई नहीं, वो हो गया।